Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video, solve an interesting question from JEE Advanced 2019. ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट और जो बायनॉमियल थ्योरम है स्पेशली बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उन दोनों का मिक्सचर एक क्वेश्चन बनाया गया, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में जो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं लगने वाला, इसमें बायनॉमियल कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स जो है बायनॉमियल कोएफिशिएंट वाले उस टाइप में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इनके एलिमेंट्स को फाइंड कर लेते हैं। तो फिर हमारा जो बायनॉमियल थ्योरम में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स में इंटीग्रेशन कैसे यूज़ करना है, डिफरेंशिएशन कैसे यूज़ करना है, और जो हमारे एक स्टैंडर्ड बायनॉमियल सीरीज होती है उसे यूज़ करके, तो उसी कॉन्सेप्ट का भी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले। सबसे पहले जो हमारे A11 वाला एलिमेंट है इसे फाइंड कर लेते हैं। ये तो हमें पता है क्या होता है, n k = 0 के दिस इज इक्वल्स, तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, वो होते हैं n × n+1/2। अब नेक्स्ट हमारे A12 वाला एलिमेंट है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, n/k² अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने से पहले इसकी वैल्यू वहीं से आएगी जहाँ से हमारे इसकी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ से हम इसकी वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। तो कैसे डिराइव करके वो करके दिखाएगी। सबसे पहले इसकी वैल्यू डिराइव कर ले, तो इसकी वैल्यू कहाँ से आती है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही डिफ्रेंशिएशन वाले कॉन्सेप्ट से आते हैं, जो बायनॉमियल थ्योरम में डिफ्रेंशिएशन कैसे यूज़ करें, तो इसे यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि 1+x⁴n, इसकी सीरीज क्या होती है, 1+nc1x+nc2x² एन अप टू ncnx⁴n। तो ये इसकी एक्सपेंशन होती है इस वाली सीरीज की कि 1+x⁴n। तो हमें इससे ही डिराइव करना है इसका जो वैल्यू है, इस समेशन की वैल्यू कैसे डिराइव करेंगे, हम बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 1 इंटू कॉन्स्टेंट प्लस 2 इंटू एक्स प्लस अप टू n -1। तो हमने बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर लिया। तो फिर हमें फाइंड करनी वैल्यू सिग्मा जो हमारा जो कॉम्बिनेशन वाला है NC के और N2 के। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ ×1, इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो फिर 2 × NC2, फिर आगे जाते जाते 3 × NC3, 4 × NC4 और लास्ट में आ जाएगा n × NCn। तो फिर यही करेंगे, हम x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो फिर n × दिस इज इक्वल्स टू 1 × NC1 प्लस 2 × NC2 एंड अप टू n × NCn। तो इसकी वैल्यू मुझे पता चल चुकी है, लेकिन जो हमारा समेशन है उसमें k की 0 वैल्यू भी इंक्लूड करेगी है। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं इसमें k की 0 वैल्यू पुट करता हूँ तो फिर वो तो kth टर्म यानी 0th टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मतलब कि जो हमारी इसकी वैल्यू आई वो आ गई n × n-1। तो अब ये मुझे इसकी वैल्यू पता चल चुकी है। अब मुझे इसकी वैल्यू से मैं इसे बॉक्स में कर लेता हूँ। अब मुझे इसकी वैल्यू से इसकी वैल्यू निकाली, तो अब हमने फर्स्ट समेशन की वैल्यू निकाली है। अब सेकंड समेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फिर फर्स्ट समेशन की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, दैट इज सिग्मा n k = 0 NCk × k = n × 2⁻n-1। तो हमें फर्स्ट वाले समेशन की वैल्यू पता चल चुकी है। अब सेकंड समेशन की वैल्यू निकालते हैं। सेकंड समेशन क्या दिया हुआ है, सेकंड समेशन है n की जो है NCk
इंटू के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें निकालना है कि ये क्या होगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारा जो स्टैंडर्ड एक बायनॉमियल एक्सपेंशन था उसके पास चले जाते हैं। उसे जैसे हमने पहले जो एक बार डिफ्रेंशिएशन किया था, तो एक और बार डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। इसे एक और बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारी स्टैंडर्ड सीरीज़ थी ये वाली बायनॉमियल एक्सपेंशन, अप टू NCn टू द पावर n। तो फिर ये जो है मैंने स्टैंडर्ड सीरीज़ लिख लिया, तो इसे एक और बार डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। एक बार डिफ्रेंशिएशन किया तो ये आ गया NCk प्लस 2 x टू अप टू NCx टू द पावर n माइनस 1 NCn। तो ये हमने जो इसे एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया, एक और बार डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, फिर हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक और बार डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद 2 इंटू NC2 प्लस 6x NC3 अप टू NCn n माइनस 2 दिस। तो हमने जो इसका एक और बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया है, तो फिर अब इसमें हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो फिर ये आ जाएगा। और अगर इसमें जो x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद ये आ जाता है, और इसके बाद मैं इसे जो है यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट NC2 का कोएफिशिएंट जो है 2 है, तो मैं इसे इस टाइप से लिख सकता हूँ कि ये जो है 1 इंटू 2 है। तो इसे जो है मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 इंटू 2। यहाँ पर इसका NC3 का कोएफिशिएंट 6 है, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ 2 इंटू 3 2 इंटू 3। तो इसी तरह जो है मैं इसे n इंटू इस टाइप से लिख सकता हूँ। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं 1 को ऐसे लिख देता हूँ कि ये इंटू 2, इस टाइप से कि 2 माइनस 1 इंटू 2। मैंने इस टाइप से जो इसे लिख दिया, इसके NC2 के कोएफिशिएंट को, इसी तरह आगे के कोएफिशिएंट्स को मैं इसी तरह लिख दिया है। तो इससे मैं क्या डिड्यूस कर सकता हूँ कि जो मेरे पास ये वाली सीरीज़ होगी माइनस तो ये जो है इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर मैं x की वैल्यू 1 पुट की थी, तो उसके बाद जो ये वैल्यू आई है ये जो है इसके बराबर है। तो फिर मैं जो रिक्वायर्ड जो सीरीज़ है, रिक्वायर्ड सीरीज़ जो रिक्वायर्ड समेशन है वो ये रहा। तो इसे जो मैं अलग कर लूँगा, दिस इज़ मैं इज इक्वल्स टू, मैं इसे लिख देता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि जो मेरे पास समेशन है उसमें के इज इक्वल्स टू 0 के इज इक्वल्स टू 0 करते तो वैल्यू 0 आती है, लेकिन के इज इक्वल्स टू 1 करने पे NC1 आ जाते हैं, लेकिन इसमें के इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू नहीं है। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज रिक्वायर्ड माइनस n माइनस इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू जो है ये होती है n इंटू टू दी पावर n माइनस 1, इसकी वैल्यू मुझे पता है। लेकिन इसमें जो n इज इक्वल्स टू 1 की टर्म नहीं है, तो n इज इक्वल्स टू 1 पे n आता है। तो फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो तो n माइनस 1 2। तो इसे इस टाइप से लिख दिया, लेकिन यहाँ पर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो n कैंसिल हो जाएगा, मतलब r इज इक्वल्स टू n माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस, और इसके बाद इसे और सॉल्व करते तो n इंटू n प्लस 1 टू द पावर n माइनस 1 इसकी वैल्यू आ जाती है। तो मुझे जो इस वाली समेशन की वैल्यू पता चल चुकी है, इस क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं, अब तो वैल्यू पता चल चुकी है। तो n इंटू n प्लस 1 टू द पावर n माइनस 2। तो ये मुझे इन दोनों समीशन की वैल्यू पता चल चुकी है। अब जो थर्ड समीशन है, जो इम्पॉर्टेंट 3 समीशंस की वैल्यू पता चल चुकी है। एक तो हमें पहले याद रहता है कि समीशन ऑफ के, वो तो पता है, और बाकी 2 समीशन जो है मैंने इंटीग्रेशन नहीं डिफ्रेंशिएशन से फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट समीशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा जो समीशन है, नेक्स्ट समीशन हमारा k इज इक्वल्स टू 0
n और एन सी के 3 to the power k। अब मुझे इसे सॉल्व करने की जो तीन हमारे पास जो समीशन थे उन सबसे 3-4 समीशन थे उनसे सबसे इजी है। कैसे करेंगे? हमारे पास वही जो एक बाइनॉमियल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है 1 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर अप टू एन सी एन एक्स टू द पावर एन। तो ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड बाइनॉमियल एक्सपेंशन होता है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा कि मुझे क्या चाहिए यहाँ पर जो पावर में 3 की पावर में चाहिए, तो मतलब मैं एक्स इज इक्वल्स टू 3 पुट करता हूँ। तो एक्स इज 3 पुट करें 4 to the पावर एन इज इक्वल्स टू एन सी 0 प्लस एन सी 1 इंटू 3 प्लस एन सी 2 इंटू 3 to the पावर मतलब उसका स्क्वायर अप टू एन सी एन 3 to the पावर n। तो ये मुझे इस समीशन की वैल्यू पता चल चुकी है। तो इस समीशन की वैल्यू क्या है 4 to the पावर n। एक हम एक चेकिंग कर लेते हैं। हाँ सही है। तो अब मुझे इस समीशन की वैल्यू पता चल चुकी है। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे कि मुझे सारे समीशंस की वैल्यू को एक जगह पे लिख लेते हैं। वो क्या होगा डिटर्मिनेंट था। फर्स्ट समीशन हमारा था जो नॉर्मल के वाला समीशन वो होगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। और जो सेकंड समीशन था स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी n इंटू एन प्लस 1 टू द पावर n माइनस 2, ये वैल्यू आई थी। और थर्ड समीशन n इंटू टू द पावर n माइनस 1 आई थी। एंड फोर्थ समीशन की वैल्यू अभी निकालिए ये। अब मुझे इन सारे समीशंस की वैल्यू पता चल चुकी है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? मुझे दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू जो है 0 है, ठीक है। तो मुझे पता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि अगर बाहर जो के मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो अंदर आ सकते हैं, वो एक रोज़ के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं या फिर एक कॉलम के साथ हो सकता है। तो फिर सिर्फ एक रो या फिर एक कॉलम, तो यही हो सकता है। तो ये कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 दिया हुआ है, यहाँ पर भी n इंटू एन प्लस 1 दिया हुआ है। मैं एक काम कर सकता हूँ n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 को ही बाहर जो कॉमन निकाले तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। मैंने ये बाहर कॉमन निकाला, क्या होगा यहाँ पर 1/2 मुझे कॉमन निकाले तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ये आ चुका है, इसे 2 द पावर 2n लिख लेते हैं। तो ये आ चुका है दिस इज इक्वल्स टू 0। तो फिर तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मुझे जो एक समेशन दूसरा वाला जो समेशन है उसकी वैल्यू निकालनी, मुझे इस वाले समेशन की वैल्यू निकालनी है। लेकिन अगर मुझे इसे 0 पुट करते तो मैं n इज इक्वल्स टू 0 आता है और n इज इक्वल्स टू -1 आता है, जो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर मुझे दिया हुआ है कि यहाँ पर मुझे n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है। तो मतलब कि मैं इसे जो मैं 0 या फिर -1 नहीं लिख सकता हूँ। तो मतलब कि जो मेरी वैल्यू आएगी वो यहीं से आएगी। तो निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हमें आता है तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 द पावर 2 एन माइनस एन इंटू दिस इज इक्वल्स टू 0। ये तो 0 होगा नहीं तो इसे अभी जो रहने देते हैं। तो फिर ये मुझे मेरे पास आ चुका है n इंटू 2 द पावर 2n माइनस 2। और इसके बाद मैं जो इसे इस साइड डिवाइड कर देता हूँ, उसके बाद क्या आएगा, या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 द पावर बाय 4 इंटू 2 द पावर कैंसलेशन n इज इक्वल्स टू 4। तो जो यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट देने का जो मेन मोटिव था कि मुझे जो n की वैल्यू निकालनी थी, बाकी जो समेशन है मेरे पास ये वाला समेशन, इसकी वैल्यू तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। बस मुझे n की वैल्यू चाहिए थी, वो मुझे इस डिटर्मिनेंट से डिड्यूस करनी थी। तो फिर n की वैल्यू पता चल चुकी है। अब तक मैंने डिफ्रेंशिएशन यूज़ किया था, लेकिन जो ये इस वाले समीशन की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बायनॉमियल थ्योरम में क्या, बायनॉमियल जो एक्सपेंशन है उसमें यूज़ कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो फिर मुझे n की वैल्यू पता चल चुकी है। जब मुझे n की वैल्यू पता चल गई तो फिर उसके बाद मुझे उस समीशन की वैल्यू निकालनी। समीशन कौन सा है? समीशन मुझे दिया हुआ है
k इज इक्वल टू 0 n सी के बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट। और मुझे n की वैल्यू 4 पता चल चुकी है। ये बहुत सिंपल हो चुका है। क्या करना होगा कि मुझे बायनॉमियल एक्सपेंशन पता है कि ये जो होता है nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x इसका क्यूब अप टू ncn x की पावर n। तो फिर अब मुझे ये वाली सीरीज़ पता है, तो इससे मुझे इसकी वैल्यू निकालूंगा बोथ साइड्स। अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कौन सा? डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 to 1। इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन x करती 0 to 1, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे इसका, और अब तो NCN ये प्लस का साइन है, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लिमिट से हमारे पास 0 and 1 है। तो अब मुझे इसका इस वाली साइड का डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब जो मैं इसमें अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 2 to the power n+1 बाय n+1 आता है। और यही मैं 0 पुट कर देता हूँ तो फिर जो 1 आता है, मतलब कि मुझे इसकी वैल्यू पता चल चुकी है। और इसकी वैल्यू 1 प्लस nc1 बाय 2 प्लस nc2 बाय 3 अप टू ncn बाय n+1। तो ये जो मैं रिक्वायर्ड, दिस इज़ द रिक्वायर्ड समेशन, सीरीज समेशन जो भी कह लो। तो ये जो मुझे चाहिए था और इसकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 2 to the power n+1 माइनस 1 बाय n+1। तो अब मुझे इसमें अगर इसमें n इज इक्वल टू 4 पुट करते हो तो फिर मेरे पास जो लास्ट आता है वो ये आंसर है। ये आंसर था इतने लंबे चौड़े के लिए। लेकिन जो मैंने आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके बताया, इन फॉर्मूलाज को याद किया जाता है। कुछ बच्चे याद करते हैं, लेकिन जो इसे अगर हम डिराइव करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है ऐसे ही डेरिवेशन में आते हैं। तो फिर ये था हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो JEE एडवांस 2019 में आया था। नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में।